प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सुखी रहना चाहता है, चाहते हैं ना। हर व्यक्ति जीवन में सुखी रहना चाहता है। और बुद्ध ने कहा है कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। हम जो सोचेंगे वैसे ही बनेंगे, हमें वही मिलता है जो हम चाहते हैं। अब इन दोनों बातों में थोड़ा सा विरोधाभास आ जाता है कि हम जो चाहते हैं वही मिलता है, हम जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। चाहते तो सभी सुख हैं और हैं सभी दुखी। क्यों है ऐसा? ये बात समझने के लिए हमें थोड़ा सा मन को समझना होगा। धम्मपद नाम का एक ग्रंथ है, त्रिपिटक में से एक पुस्तक है धम्मपद, जो बुद्ध की बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं उनका वहाँ संग्रह किया गया है। उसका पहला ही पद है, मनोपुपमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासती वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कंग वैवहतो पदंग। कि दुनिया के सारे कार्य मन से हुए हैं। मन बड़ा सुंदर है, मन बड़ा मनोमय है। जो व्यक्ति मन से बुरा सोचता है वाह करोति वाह, और वो बुरा ही करता है, ततो नंग दुख मनवेति, उसके पीछे दुख ऐसे लग लेते हैं, चक्कंग वैवहतो पदंग, जैसे बैल के कंधे पर, बैल के गर्दन पर गाड़ी जुड़ी हो और गाड़ी में बोझ लदा हो। बैल चाहे कितना तेज दौड़े, बोझा तो कंधे पर ही बना रहेगा, गर्दन पर बना रहेगा। बैल रुक भी जाएगा तो गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन वजन तो गर्दन पर रहेगा। ये दुख है। जब हम बुरा सोचते हैं तब बुरा ही करते हैं, बुरा ही बोलेंगे, बुरा ही करेंगे, बुरा करेंगे तो परिणाम दुख का होता है। और दुख भी ऐसा कि पीछे पीछे दौड़ता, हम कहीं भी चले जाएं। और दूसरे पद में मैं हिंदी बोल देता हूं, जब कोई व्यक्ति मन से अच्छा सोचता है तो अच्छा ही बोलता है, अच्छा ही करता है। और जब अच्छा करता है तो सुख उसके पीछे ऐसे लग लेते हैं जैसे कभी भी साथ ना छोड़ने वाली हमारी परछाई। अब इन दोनों बातों को ध्यान से समझना है। व्यक्ति तो व्यक्ति ही है, मैं तो मैं ही हूं। जब मैंने बुरा सोचा, जो ही हम बुरा सोचने लगते हैं तो मन में बुरे विचार उत्पन्न होने लगते हैं। किसी के बारे में भी जब आप बुरा सोचोगे तो बुरे विचार उत्पन्न होने लगते हैं और वो विचार हमारे मन में संग्रहित होते हैं। जब हमारा मुंह खुलता है तो वही तो बाहर निकलेगा जो हमने सोच रखा था। बुरे शब्द सोचे तो बुरे निकले, और बुरे बोलेंगे तो संबंध बिगड़ेंगे, और संबंध बिगड़ते हैं तो दुख आता है। बुद्ध की बातों को समझना बहुत सरल है। बुद्ध कहते हैं जहां भी दो व्यक्ति मिलते हैं वहीं धम्म की शुरुआत होती है। और धम्म दो व्यक्तियों के बीच के आपसी अच्छे संबंध का नाम ही है। अगर दो व्यक्ति हैं, उनके आपसी संबंध अच्छे हैं तो वो धम्म है। अगर संबंध अच्छे नहीं है तो धम्म नहीं है। जहां संबंध अच्छे होंगे वहां सुख मिलेगा, जहां संबंध बुरे होंगे वहां दुख मिलेगा। अब ये तय किसने किया कि हमें दुख मिलेगा या सुख मिलेगा? हमने बुरा सोचा,
तो बुरे शब्द बने, बुरे बोले, और बुरे बोले तो संबंध बिगड़ गए, संबंध बिगड़े तो दुख आया। हमने किसी के बारे में अच्छा सोचा, मुलाकात हुई तो अच्छे ही बोले, अच्छे बोले तो संबंध अच्छे हो गए, और संबंध अच्छे हुए तो दुख आया। बहुत साधारण सी बातें समझ में आ गई होगी। अब ये कौन तय करता है कि आपको दुख मिलेगा या सुख मिलेगा? आप सोचते तो हैं कि मुझे सुख मिले, चाहत तो सुख की है, लेकिन बुरी बातें ज्यादा सोचने लगते हैं, और बुरी बातें सोचते रहते हैं, वो हमारे मन में इकट्ठी होती रहती हैं, और हमें लगने लगता है कि ये मेरी संपदा है, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, और हम उसी प्रॉपर्टी से प्रेम करने लगते हैं। आप जीवन के लिए धन इकट्ठा करते हैं, जीवन की कीमत पर धन इकट्ठा करते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, जीवन खोने लगता है, बीमारियां आने लगती हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, धन ले लो, मेरा स्वास्थ्य ठीक कर दो। शरीर तो बहुत ठीक था, हमने बिगाड़ा, और बिगाड़ा जब ध्यान ही नहीं था कि हम बिगाड़ रहे हैं, और बिगड़ने के बाद हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, फिर विपश्यना याद आती है। अभी कहा ना, चल नहीं पाते, उठा के ले जाते, दौड़ते आते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं एक बात समझाने के लिए कह रहा हूं कि बुद्ध ने जो भी हमें शिक्षा दी, उन शिक्षाओं में विपश्यना एक हिस्सा है, एक छोटा सा पार्ट है। विपश्यना समझने के लिए है, जो चीजें बाहर से समझ में नहीं आती, उन्हें अंदर जाकर समझना है। जब हमारा मकसद ही सुखी रहना है, तो इसके लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का जिक्र किया। और अष्टांगिक मार्ग क्या है? इसे 8 अंगों वाला मार्ग कहते हैं, या हम इंग्लिश में मिडल पाथ। इसको समझने के लिए तथागत ने बताया कि 2 प्रकार की अतियां हैं, और दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि खाओ पियो मौज उड़ाओ, अंततः सबको मरना ही है, जब मरना है तो खा पी के क्यों ना मरे। तो जिंदगी को मारना कोई उद्देश्य नहीं है, मौज लेते रहें, वो मौज लेना ही जिंदगी को नष्ट करना है, यहाँ कोई सुख नहीं है। दूसरे प्रकार के लोग वे हैं जो कहते हैं कि नहीं, काया क्लेश करो, शरीर को जितना कष्ट देंगे उतना ही शरीर अच्छा बनेगा, उतना ही जीवन सुखी होगा। शरीर को कष्ट देना भी काया क्लेश है, और काया क्लेश दुख का ही मार्ग है। इन दोनों अतियों में कहीं सुख नहीं है, और आदमी इन्हीं 2 अतियों में फंसा खड़ा है। घर में कोई खुशी का माहौल आ गया, चलो खाते पीते हैं, खुशी का माहौल है, खाते पीते हैं, दुख का आमंत्रण है। अभी जीवन को ठीक करना है, चलो 1 सप्ताह का फास्ट रखते हैं, काया क्लेश है, ये भी दुख का आमंत्रण है। तो बुद्ध ने जो सिद्धांत दिया, इसको समझिए ध्यान से। जैसे एक तार वाली वीणा है, उसका तार ढीला हो, उसको कितना भी हिलाइए संगीत पैदा नहीं होता। उस तार को थोड़ा कसते हैं, आवाज़ आने लगती है, और कसते हैं तो और आवाज़ आती है, और कसते हैं तो और अच्छी आवाज़ आती है। जिसकी अंगुलियां सदी हुई हैं वो संगीत पैदा कर लेता है। जो कसेंगे आवाज़ तेज़ हो जाएगी, लेकिन एक अवस्था आएगी, और कसा तो तार टूट गई तो संगीत नष्ट हो गया। टूटी हुई तार में कोई संगीत नहीं है। तो बुद्ध ने कहा है, जीवन को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि इसमें कोई संगीत ही ना हो, और इतना भी मत कसो कि वो टूट ही जाए। इन दोनों अतियों के बीच में जो ठीक ठीक कसो कि जीवन सुंदर हो जाए। और उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहला है, हमारी दृष्टि सम्यक हो जाए, हमारा देखना ठीक हो जाए।
अभी हम दृष्टि में और देखने में अभी अंतर नहीं समझ पाए। जब मैं सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूँ तो ये नहीं कि मेरे पास पेन है तो मैं इसे पेन मान रहा हूँ, माइक है तो माइक मान रहा हूँ, ये दिख रही चीज़ें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिखती नहीं है और हम मानते रहते हैं। हम देखते हैं तभी मान लेते हैं। जैसे आपका कोई विशेष काम है, इंटरव्यू के लिए घर से निकले या एग्जाम के लिए घर से निकले, हमने कदम बाहर रखा और किसी को छींक आ गई, कैसा अनुभव करते हैं? डर लगता है या नहीं लगता? मन में संदेह पैदा होता नहीं होता है? घर से निकले, आगे से बिल्ली गुजर गई, हम कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई। कभी बिल्ली ने कभी रास्ता काटा है? बिल्ली का अपना मकसद, उसे भोजन की तलाश करनी है, यहां से वहां जाना है, हमारा अपना मकसद। लेकिन डरा कौन? हम डर गए। आगे कुत्ता था, उसने कान फड़फड़ा दिए। अब कुत्ते के हाथ तो है नहीं, मक्खी बैठी होगी, तंग कर रही होगी, उसने कान हिलाए और मक्खी को भगा दिया, और डर हमारे मन में पैदा हुआ है। आप भले डॉक्टर हैं, भले इंजीनियर हैं, कितने भी पढ़े लिखे हैं, अगर मैं 3 घटनाओं की बात कर रहा हूं, इन 3 घटनाओं से हमारे मन में एक डर पैदा होता है। और महिलाएं बड़ी सजग होती हैं, आ जाओ वापस अंदर आ जाओ, एक गिलास पानी पी के जाओ, ऐसा करते हैं ना। अब इसका मतलब क्या है? हमारी परीक्षा थी, हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन बिल्ली के आगे गुजर जाने से हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। कुत्ते के कान फड़फड़ाने से, किसी को छींक आने से हमारा उत्साह कम हो गया। इलाज, आ जाओ एक गिलास पानी पी जाओ, एक बार बैठो फिर उठो चल पड़ो। ये मिथ्या दृष्टि है, और व्यक्ति जीवन भर इन्हीं का शिकार रहता है। इसे बाहर निकलता नहीं, डरता रहता है। और जो डर है ये अविद्या है, और इसका किसी डॉक्टर के पास उपाय नहीं, उपचार नहीं है। जिस दिन हम इसे स्वीकार कर लेंगे, हाँ ये मेरी अविद्या है, अज्ञानता है, और अज्ञानता ही दुख है, अज्ञानता से बड़ा कोई दुख नहीं है, लेकिन हम जीवन भर उसी अज्ञानता में रहते हैं और इसीलिए हम दुखी रहते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए बात कर रहा हूं, मेरी सारी बातें स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं, मैं तो अपनी इच्छा से समझा रहा हूं। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि मरने के बाद मैं स्वर्ग में जाऊं। क्या किसी ने देखा है? किसी ने वहां से आके बताया? इस लाखों साल की व्यवस्था में कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वहां गया हो और लौट के आया हो और बताया हो। हम अगले के लिए चिंता कर रहे हैं, पिछला किसी को याद नहीं। जब पिछला ही याद नहीं तो अगले की चिंता क्यों? वर्तमान में जो मेरे सामने है, मेरा अपना जीवन वर्तमान में है, अगर मैं इसी को ठीक कर लूं, वर्तमान को ठीक कर ले, तो भविष्य में जो बनना होगा सो बनेंगे। जब पिछला याद नहीं तो अगले की चिंता क्यों करनी? लेकिन आदमी इतना मिथ्या दृष्टि में रहता है कि मरने के बाद बस वहां चला जाऊं, जीते जी चाहे कितना दुखी हो जाऊं। तो जीते जी हम दुखों को इकट्ठा करते हैं मरने के बाद सुख पाने के लिए। ये बुद्ध का धर्म नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि वर्तमान में जियो, ना भूतकाल के लिए रहो, ना भविष्य के लिए खो, वर्तमान में जियो। और वर्तमान में जीने के लिए दृष्टि सम्यक होनी आवश्यक है। मन के जो डर हैं इन्हें निकलना चाहिए, और इसको निकालने के लिए सिर्फ इतना करना है, हमें स्वीकार करना होगा, हाँ ये मेरी अविद्या है। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो और पड़ोसी भी कहें, परिवार के लोग भी कहें कि आप बीमार हो, डॉक्टर के पास जाओ, दवा ले लो, और वो व्यक्ति कहे ना मैं बीमार कहाँ हूं, मैं तो बीमार ही नहीं हूं, क्या उसका कोई इलाज कर सकता है? बीमारी का इलाज करना है तो सबसे पहले स्वीकार करना होगा कि हां मैं बीमार हूं। ये स्वीकार करते ही 4 श्रेष्ठ सत्य जो भी
डॉक्टर मिस्टर सतपाल सिंह जी ने बताया कि 4 जो श्रेष्ठ सत्य हैं, जो बुद्ध की बहुत अद्भुत खोज है कि दुनिया में दुख है तो पहले दुख को स्वीकार कर लें। फिर जब दुख है तो कोई कारण है उसके पीछे, और जो भी कारण है उसका निवारण भी है, और निवारण का एक मार्ग है। ये 4 स्टेप अगर समझ में आ जाएं तो हम अपने जीवन के प्रत्येक दुख का समाधान कर सकते हैं। लेकिन बिना दुख के कारण को जाने हम अविद्या में रहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, हमें बचपन की घटनाएं याद हैं। जब कोई बुखार होता और ठंड लगती तो परिवार के लोग उसे रजाइयाँ उड़ाते थे। हम कहते अभी ठंड लग रही है, फिर एक और उड़ा दो, फिर कहते ठंड लग रही है, एक और उड़ा दो। थोड़ी देर के बाद बुखार ठीक हो जाता था। हम सोचते थे रजाई उड़ाने से बुखार उतर गया, कल फिर होना है, घर में इलाज नहीं है। आज जब हम डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर क्या करता है, वो कहता है पहले तो कम्बल हटाओ, बुखार तेज है, गीली पानी की पट्टी से इसका तापमान कम करो। वो कहता मुझे ठंड लग रही है, और डॉक्टर कहता नहीं, गीली पट्टी से इसे ठीक करो। फिर डॉक्टर खून टेस्ट करता, कहता मलेरिया है, कुनन की गोलियां दे देता है और खाने का तरीका बता देता है। और कोई व्यक्ति दवा लेकर के जेब में डाले घूमे जाए कि मेरे पास तो दवा भी है, दिल्ली के सबसे अच्छे डॉक्टर ने दवा दी है, क्या बुखार ठीक हो जाएगा? बस इतना ही समझना है, जो दुख है उसे स्वीकार करो, उसके कारण को ढूंढो, और कारण को ढूंढने के बाद निवारण को ढूंढो, और निवारण का भी एक मार्ग है। दवा भी ले ली, बीमारी भी पता लग गई, खा नहीं रहे हैं तो भी इलाज नहीं है। हमारे साथ यही है, हम सब जानते हैं, सब जानकार हैं, सब विद्वान हैं, सब पढ़े लिखे हैं, अधिकारी हैं, अच्छी नौकरियां करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम पढ़े लिखे तो क्या पढ़कर क्या है। आप डॉक्टर हैं तो मेडिकल साइंस को जानते हैं, आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग को जानते हैं, एडवोकेट हैं तो कानून को जानते हैं, आप प्रोफेसर हैं, विशेष सब्जेक्ट हैं तो सब्जेक्ट को जानते हैं। लेकिन बात तो जीवन की है, जीवन को कितना जान रहे हैं? हमारी शैक्षिक योग्यता का जीवन निर्माण से कुछ ज़्यादा संबंध नहीं है। आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो सकती है कि आपकी एक कलम से आपको ताकत मिल जाती है, लेकिन जीवन निर्माण में क्या वो सहायक है? तो सबसे पहले हमें अपनी दृष्टि को सम्यक करना है। और ये जब हम दृष्टि की बात करते हैं, जो ही हमारी दृष्टि सम्यक होती है, हमारे डर खत्म होते हैं, तो हमारी बुद्धि निर्मल हो जाती है। जिसके मन में डर नहीं उसकी बुद्धि निर्मल है, और जिसकी बुद्धि निर्मल है वो प्रज्ञा में है। प्रज्ञा का मतलब विद्वत्ता नहीं है, प्रज्ञा का मतलब ज्ञान नहीं है, प्रज्ञा का मतलब है जिसकी बुद्धि निर्मल हो जाए। तो सम्यक दृष्टि प्रज्ञा का पार्ट है। और जब हम निर्मल बुद्धि के स्तर पर जाकर के कोई निर्णय लेते हैं तो हमारा निर्णय भी सम्यक होता है। जब प्रयत्न शुरू करते हैं तो वो भी सम्यक होते हैं। सम्यक मतलब ठीक ठीक। और जब प्रयत्न भी ठीक है, निर्णय भी ठीक है, तो परिणाम भी ठीक होता है। और परिणाम अच्छा होता है तो सुख मिलता है, खुशी होती है, बुद्धि निर्मल हो जाती है, हम प्रज्ञा में आ गए। अष्टांगिक मार्ग के 2 चरण पूरे हो जाते हैं। अभी यहां तक मैंने ध्यान साधना का जिक्र नहीं किया है, विपස්සना का जिक्र नहीं किया है। उसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है, शील का चरण है। और शील में क्या है? 3 ही बातें हैं। सबसे पहले वाणी की मधुरता, हमारी वाणी सम्यक हो। अगर वाणी मधुर है तो हमारे संबंध भी मधुर होंगे। अगर वाणी में कटुता है, कठोरता है, चुगली निंदा है, बातों को बड़ा चढ़ा के कहने की बात है, उसका प्रभाव भी बुरा होगा। हम सब लोग जानते हैं, हम जिससे मधुरता से बात करते हैं वहां में खुशी मिलती है, और जहां कठोरता से बात करते हैं वहां दुख मिलता है। जब भी किसी व्यक्ति के आने पर आप जो भी संबोधन करते हैं, पहला जो शब्द बोलते हैं वो तय करता है कि आपका व्यवहार कैसा होगा।
जब हमारा कोई प्रिय मित्र आता तो बड़े प्रेम से बात करते हैं, खुश होकर बात करते हैं। कोई अप्रिय मित्र आ जाए तो बड़े क्रोध में बात करेंगे। ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, कोई हमसे नीचे का कर्मचारी आ जाए तो डांट करके बात करेंगे। अधिकारी आ जाए तो बड़े मधुर स्वभाव में बात करेंगे। ये जीवन शैली ही दुखों का आमंत्रण है। अब एक अवसर मिला हमें कि कोई भी आए, कोई जरूरतमंद आया, परिचित आया, अपरिचित आया, मेरे से बड़े ओहदे वाला व्यक्ति आया, मेरे से छोटे ओहदे का व्यक्ति आया, कोई भी आए, वो एक व्यक्ति है और मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूं, मधुरता से बात कर लें, कुछ जाएगा हमारा। लेकिन जो अहंकार है, मैं अधिकारी हूं, मैं बड़ा अधिकारी हूं, मैं पावरफुल अधिकारी हूं, ये बैरिकेटिंग कर देता है और हमारी वाणी वहीं से बिगड़ना शुरू होती है। और रोज जब ऐसा व्यवहार करते हैं तो वो हमारा व्यक्तित्व बन जाता है और वो व्यक्तित्व ही दुख का कारण बनता है। आपने कितने लोगों को देखा होगा, मैं तो अक्सर देखता रहता हूं कि मेरा तो विषय यही है। कुछ लोग कहते हैं बस मुझ में एक ही कमी है, एक बार मुझे कोई बुरी बात कह दे, जिंदगी भर नहीं भूलता हूं। अब वो जानता तो है कि मेरे में एक कमी है कि कोई मुझे एक बार गाली दे दे, बुरी बात कह दे, जिंदगी भर नहीं भूलता हूं। जिसने बुरा कहा था वो तो भूल भी गया और हम जिंदगी भर याद रखते हैं। ये बात पता कैसी है? सोमवार को सुबह 11 बजे कांटा चुभा और वो एमएमटीसी के इस सामुदायिक भवन में आते ही घुसा। कांटा चुभा तो दर्द भी हुआ। अब तो याद रखना है, एमएमटीसी में जब भी जाता हूं सोमवार को 11 बजे कांटा चुभा था। अब हर सोमवार को कांटा चुभोए, हर सोमवार को 11 बजेंगे तो कांटे की चुभनी याद आएगी। ये दुख का आमंत्रण है। वाणी मधुर है तो दूसरा काम है हमारा व्यवहार भी मधुर होगा, और व्यवहार मधुर है तो सुख ही आएगा। आप किसी के साथ भी मधुरता का व्यवहार करेंगे तो सुख मिलेगा। और तीसरा, आजीविका भी सम्यक हो, आजीविका भी सम्यक हो। सील में 3 ही बातें हैं, सम्यक वाणी हो, सम्यक व्यवहार हो, सम्यक आजीविका हो। हम सब जानते हैं कि आजीविका अच्छी है तो जीवन सुखी है, लेकिन भरोसा कोई नहीं करता। आप महीने में 50,000 रुपया कमाते हैं, महीने में 1 लाख रुपया कमाते हैं, क्या संतुष्टि है? 1 लाख का तो सोफा ही लेके आना है। छोटी कार में कार नहीं चलती, बड़ी कार लेके आनी, तनख्वाह से बात नहीं बनेगी। तो पैसा आना चाहिए, कैसे भी आ जाए। अब चोरी करने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, किसी का काम रोकते हैं, किसी को डराते हैं, किसी को धमकाते हैं, कैसे भी करके हम पैसा कमाते हैं और फिर कहते हैं सुख तो आया ही नहीं। जहां चोरी करेंगे वहां तो दुख ही आएगा। एक बहुत ही व्यवहारिक बात कर रहा हूं आपसे। अगर आपके बच्चे चोरी करने लगे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा या बुरा? अच्छा या बुरा? बुरा लगेगा। कितने लोग हैं जो ईमानदारी से पैसा कमा करके बच्चे की फीस भरते हैं? इस देश की सरकार ने फैसला कर दिया कि 1 साल में 10 लाख रुपए फीस लगेगी। आईआईटी में डॉक्टर बनना है तो आपको 1 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा या 50 लाख खर्च करना पड़ेगा। कोई भी अधिकारी कर्मचारी काम करता है, क्या वो उस पैसे से बच्चे को पढ़ा सकता है? बच्चे को पढ़ाना तो क्या करना होगा? ईमानदारी से बताओ क्या करना होगा? चोरी करनी होगी। और बच्चा भी जानता कि मेरे पिता ने चोरी की, मेरी मां ने चोरी की, चोरी करके मेरी फीस भरी, अब मुझे इसे लौटाना है और बड़ी चोरी करके। तनख्वाहों से पैसा नहीं लौटता। लौट सकता है क्या? अब यही तो दुख का आमंत्रण है। हम चोरी का तो बीज बो रहे हैं और फिर विपश्यना में सुख ढूंढ रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात, व्यवहारिक बात बता रहा हूं। प्रकृति ने जिसको भी बनाया, प्रकृति ने सबको सारे रास्ते दिए। जो डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी, 99% या 95% केस में नॉर्मल डिलीवरी होती है।
हॉस्पिटल में लेके जाइए, डॉक्टर जानता है नॉर्मल डिलीवरी होगी, 2,000 रुपये का खर्चा आएगा। और वो क्या कहता, नहीं इमरजेंसी है, अभी ऑपरेशन होगा, अभी इमीडिएट। और वो करता क्या है, 10 रुपये का चाकू आता है और 3 इंच चीरा लगाता है और 4 टाके लगाता है, 100 रुपये खर्चा होता है। अब उसने चाकू मारा, 50,000 1 लाख रुपए ले लिया, उस महिला को 2 महीने का दर्द दे दिया। हॉस्पिटल में क्या प्रैक्टिस नहीं हो रही है? डॉक्टर बना था मरीजों का इलाज करने के लिए, लेकिन प्राथमिकता ये होगी कि पैसा लौटाना है। कर्ज लेके डॉक्टर बना हूं, मेरे पिता ने कर्ज लिया जब मैं डॉक्टर बना हूं। करुणा कहां गई? अब आजीविका से करुणा जुड़ी थी। आप भी दफ्तर में ईमानदार रह सकते थे, दूसरों के प्रति करुणावान रह सकते थे, अगर ये व्यवस्था ना होती। लेकिन देश में कोई भी व्यक्ति ये आवाज ही नहीं उठा रहा कि हमारी आजीविका सम्यक रहने दो, हमें चोर मत बनाओ, बस कैसे भी हो मेरे बेटे को पढ़ाई मिल जाए। यहां जो सुख आना था वो खत्म हो गया। पढ़ते हुए बच्चे दुखी, पढ़ाते हुए माँ बाप दुखी, पढ़ने के बाद वो दुखी, जीवन भर उसी चक्र में मुलझ करके आजीविका ही सम्यक नहीं है तो सुख नहीं है। ये दूसरा चरण है। और तीसरा चरण जो शुरू होता है, यहां ध्यान साधना की आवश्यकता पड़ती है। वो है सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक व्यायाम का मतलब शारीरिक व्यायाम नहीं है, मानसिक व्यायाम है। मानसिक व्यायाम करने के लिए हमें मन को समझना पड़ता है। अभी आपको आधे घंटे के लिए ध्यान साधना करवाई, आनापानसति का अभ्यास करवाया। थोड़ा मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि इन्होंने थोड़ा शॉर्ट में बताया, मैं थोड़ा सा इसको समझाने के मकसद से बात कर रहा हूं। ध्यान साधना के लिए हम श्वास को देखते हैं। श्वास का ध्यान साधना से कोई संबंध नहीं है। ये श्वास तो बस इतना मानिए कि हम यहां खड़े हैं, हमें छत पर जाना है तो हमें सीढ़ियां चाहिए, और छत पर पहुंचने के बाद सीढ़ी खत्म हो गई। मन की प्रवृत्ति है, मन का व्यवहार है दौड़ते रहना। बचपन से ही दौड़ते रहते हैं, मन दौड़ता रहता है। अभी टेस्ट करके बताया कितनी बार भागा मन। उस मन को रोकने के लिए कोई काम चाहिए। मन बिना काम नहीं रुकता। मान लो म्यूजिक लगा दिया, हम म्यूजिक देखने लगे तो मन रुक गया, लेकिन म्यूजिक बंद होते मन फिर भागेगा। मान लो खटखट की आवाज़ आ रही है, आप ध्यान लगाओ, लगेगा, रुकते फिर मन कहेगा अब क्या करूं। तो उसका रास्ता निकालने के लिए हमारे पास जो सबसे सुलभ है वो है हमारा श्वास, जो हमारा है, निरंतर आ रहा है, जा रहा है, बिना रोके तो क्या रहा है, कभी ना रुकने वाला है। तो हम अपने श्वास को देखने लगते हैं। मन धीरे धीरे एकाग्र होता है, और जब मन एकाग्र होता है तो श्वास को छोड़ देते हैं और ध्यान साधना में आगे बढ़ जाते हैं। हम क्या देखते हैं? संवेदनाएं देखते हैं। संवेदनाएं देखने से क्या मिलने वाला है? संवेदना देखने से मिलने वाला कुछ नहीं है। संवेदना इसलिए देखते हैं कि संवेदना पैदा हुई और नष्ट हो गई। अभी चुभन सी हुई, नष्ट हो गई। अभी दर्द सा हुआ, खत्म हो गया। अभी खिंचाव सा हुआ, दूर हो गया। अब देखते देखते मन तटस्थ होने लगता है। हम उसे दृष्टा भाव में लेके जाते हैं। अब मन को कहा कि बस देखना है, दर्द भी हो तो बोलना नहीं है, दर्द भी हो तो उसको सहलाना नहीं है, ऐठन सी हो तो देखो बस, सहलाओ मत। अब मन अभ्यस्त हो जाता है। जब मन देखता रहता है, क्रियाशील नहीं, क्रिया नहीं करता है, भोक्ता भाव में नहीं है, तो हम थोड़ा सा मन सदने लगता है और मन समता में आने लगता है। समता का मतलब सिर्फ देखता है, उसे व्याकुल नहीं होता। और मन यहां इसलिए करना है कि सारा काम तो मन से करना है, साधना तो मन की है ना। शरीर तो बैठा है आंखें बंद करके, शरीर तो बैठा है, लेकिन मन का अभ्यास चल रहा है। मन समता में आ गया। अब समता में आ गया तो निर्णय लेना आसान हो गया। फिर हम अपने ही मन को देखने लगते हैं।
अभी तो आप नहीं देखा, आप अगर परिचित होंगे एक दूसरे के, सभी एक दूसरे के अवगुण बता देंगे ना, कि वो तो ऐसे हैं, उनको तो क्रोध बहुत आता है, वो तो बहुत बुरा बोलते हैं, वो तो डांटते हैं, उनका स्वभाव अच्छा नहीं। हम सबकी कमियां बता देंगे। कभी अपनी कमियों की लिस्ट बनाई हमने आज तक? बनाई? नहीं बनाई, क्योंकि हम आंखों से देखते हैं और आंखें वही देखती जो सामने है। इसलिए जीवन में हम सामने वाले को ही जांचने के लिए अभ्यस्त हो गए। मेरे बगल में जो बैठे हैं, मैं तुरंत इनकी जांच करूंगा। आपके आगे पीछे कौन है, आप उनकी जांच करेंगे, क्योंकि आंखों का काम ही है जांचना। हमारा अभ्यास तो आंखों से जांचना है, लेकिन अब खुद को जांचना है तो आंखें काम नहीं करेंगी। आंखें काम करने लगे, इसलिए आंखों को बंद करना पड़ता है। अब इनका काम बंद हो जाए, आंखें खुलेंगी तो पड़ोसी दिखेगा। आंखों को बंद किया, अब हम मन के स्तर पर जाकर के मन को देखने का काम किया कि मेरे मन में कौन कौन से विकार हैं। अब जो बुरे विकार हैं, अभी तक हो सकता है आपकी समझ में अभी ना आया हो, लेकिन जब बैठेंगे, अरे मेरा तो व्यवहार बहुत बुरा है, मेरा तो स्वभाव भी बुरा है, मेरे मन में तो बड़ा लोभ है, मेरे मन में तो बड़ी वासनाएं हैं, मैं तो बड़ा ईर्ष्यालु हूं, मेरे मन में तो फलां व्यक्ति के प्रति द्वेष भरा है। अभी छोटी छोटी बातें जो अभी तक हम ध्यान नहीं दे रहे थे, अब मन के स्तर पर जाकर के दिखने लगती हैं कि मेरे मन में इतना द्वेष, मेरे मन में इतना अहंकार, मेरा इतना बुरा व्यवहार, मेरा इतना बुरा स्वभाव। उस आदमी का कोई दोष नहीं था, मैंने इतना डांट दिया, क्यों डांटा? जब हम देखने लगते हैं, हमारा मन समता में है। अब वो बॉयस्ट नहीं है कि मैं अपनी कॉपी जांच रहा हूं तो कितने नंबर दूं। नहीं, वो कहता नहीं कॉपी किसी की हो, मेरा काम तो जांचना है। और जब हमारा मन देखने लगता है कि मेरे अंदर ये विकार हैं, तो मन का एक सुंदर सा तरीका है, जब हम देख लेते हैं और ये कहते हैं ये तो बुरी बात है, तो उसको त्याग देता है। जैसे आप स्नान करते हैं, नहाते तो क्या करते हैं? पानी डालते हैं, साबुन लगाते हैं, थोड़ा मसलते हैं। किस लिए? कि जो तन पे लगा है साबुन में घुल करके पानी के साथ बाहर चला जाए, और नहा करके हम कैसे बड़े तरोताज़ा हो गए। हर रोज हम बाहर से स्नान करते हैं, धुले हुए कपड़े पहनते हैं, तरोताज़ा होते हैं। अगर 2 दिन ना स्नान करें तो कैसा लगता है? बहुत से लोगों को तो 1 दिन में बुरा लगता होगा, 2 दिन की बात तो बहुत दूर होगी। अगर हम 1 सप्ताह तक ना नहाएं और कपड़े भी ना बदले तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। अब बाहर का मैल बाहर ही तो है, अंदर तो नहीं है ना। बाहर का मैल बाहर ही रखा है, कपड़े मैले ये भी शरीर के बाहर हैं, लेकिन दुखी कौन हो रहा है? हमारा मन हो रहा है। लेकिन कभी सोचा है, आज तक कभी मन को साफ किया? साल में 1 बार तो कमरा मकान भी साफ कर लेते हैं, काम वाले लगाते, रोज पोछा लगवाते हैं, और पोछा बारीकी देखेंगे, देखो यहां गंदगी रह गई। खाना खाते समय चम्मच में कुछ लगा हो तो डांट मारेंगे, चम्मच भी ढंग से साफ नहीं हुई। बाहर की चीजों के प्रति हम कितने सावधान हैं। लेकिन जिस मन में जितनी आपकी उम्र है उतने सालों से ये सारे विकार इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे मन को हमने डस्टबिन बना रखा है। अब हमारा मन तो कबाड़ घर की तरह से हो गया, और ये दुख का कारण है। लेकिन जब मन देखता है तो बुरे विचारों को बाहर निकालो। बुरे विचारों को बाहर निकालते हैं, फिर बुरे विचार आ कहां से रहे हैं उसको रोकते हैं। 2 काम हो गए। तीसरा काम, अच्छे विचार आने चाहिए और अच्छे विचारों का संवर्धन होना चाहिए। ये 4 काम हम सम्यक व्यायाम में करते हैं। तो ध्यान साधना, इस सम्यक व्यायाम में आवश्यकता पड़ती है कि हम अपने चित्त को निर्मल करने के लिए उसको समझ सकें, जान सकें, जो बुरी चीज़ें हैं उनको बाहर निकाल सकें, बुरे विचारों की उत्पत्ति को रोक सकें, अच्छे विचारों को आने दें और अच्छे विचारों का संवर्धन होने दें। इतना करते करते हम सजगता में, अभ्यास में आते हैं, जिसे हम बोलते हैं सम्यक स्मृति, यानी कि सजगता। सजगता का मतलब जागते हुए नहीं है। सजगता का मतलब है
हम चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, सोते हुए, जो भी हम क्रिया कर रहे हैं उसके में हम सजग हो जाएं। एक भी छोटी गलती हो तो हमें पता लगता है कि हाँ मेरे से गलती हुई, कि मैं उस व्यक्ति के साथ ठीक से पेश नहीं आया, मैंने उसको बुरा कहा, मैंने उसको डांटा, या मेरे मन में बुरा विचार आया। मन इतना सजग होता है कि छोटी छोटी बातों को भी पहचानता है, और यह सजगता देखती है कि हाँ कहीं विकार रह गया तो सम्यक व्यायाम को कहेगा कि ठीक करो, सम्यक व्यायाम ठीक करता है। तो सम्यक स्मृति तो एक आईना है अपने आप को दिखाए रखने का। और उसके बाद समाधि। समाधि चित्त की निर्मल अवस्था का नाम है। जब चित्त निर्मल हो गया, एक अवस्था में स्थिर हो गया, हम समाधि में आ गए। बुद्ध कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति समाधि में आ सकता है, लेकिन समाधि में टिके रहना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि उसकी 5 बाधाएं निरंतर सामने खड़ी हैं। पहली बाधा तो हमारा लोभ है, हमारी तृष्णा है, वासना है। पहली बाधा है। जब भी हमारे मन में लोभ आएगा, मन बेचैन हो जाएगा, मन उसके पीछे भागने लगेगा। दूसरी बाधा ईर्ष्या है। जब भी हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष पैदा होगा, तो द्वेष पैदा होते ही चित्त की निर्मलता टूट जाएगी, समाधि टूट जाएगी। जहां द्वेष है वहां निर्मलता कहां? तीसरी बाधा आलस्य है, कि व्यक्ति आलसी होता है, आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, अब क्या करूंगा, लेट हो गया, अभी वहां जाना था, 10 बजे कौन से लोग आते हैं, 11 बजे चलेंगे, अरे अभी तो 11 बजे हैं, चलो 11:30 चलेंगे, फिर कहेंगे तो 12 बजने वाले हो गए, पहुंचूंगा 12 बज जाए, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। आलसी व्यक्ति ऐसा ही करता है। तो आलसी व्यक्ति ना तो सम्यक व्यायाम कर सकता है, आलसी व्यक्ति ना प्रज्ञा में आ सकता है। तो आलसी तो दुखों का ही आमंत्रण देता है। चौथी बाधा है, हम निश्चय नहीं करते हैं कि मुझे करना भी या नहीं करना। जैसे कोई आमंत्रण देने आ जाए, आप कहते हैं जी कोशिश करूंगा। जो कहता मैं कोशिश करूंगा बड़ा चालाक व्यक्ति है। या तो कहो कि मैं आऊंगा या कहो नहीं आऊंगा, लेकिन हम क्यों स्पष्ट नहीं बताना चाहते, इसलिए कहते नहीं जी पूरी कोशिश करूंगा। और फिर पूछेंगे जी आप आए नहीं, और ये कोशिश तो बहुत की थी लेकिन ये काम आ पड़ा। अगर खुद के बेटे की शादी हो, 2 महीने पहले फिक्स करेंगे, क्या कभी कहेंगे मैं कोशिश करूंगा? कभी नहीं कहते। परीक्षा की तैयारी, डेट तय हो गई, आप कहते हैं कोशिश करूंगा। तो हम, ये हमारा स्वभाव है कि हम अनिश्चय में रहते हैं, और जो अनिश्चय में रहता है वो समाधि में नहीं जा पाता। और 5वीं बाधा है संदेह। हमारे मन में संदेह भरे पड़े हैं। जिसके मन में संदेह आ गए वो कभी भी मन को निर्मल कैसे रख पाएगा? संदेह ऐसी बीमारी है, थोड़ी बात को ध्यान से समझना। जिसके मन में संदेह है, बीमार तो वो है और बीमार दूसरे को मानता है। 2 मित्र हैं, एक मित्र के मन में संदेह आ गया कि वो बेईमान है। अब बेईमानी का भाव तो मेरे मन में है, और बेईमानी देख कहाँ रहा हूं? मित्र में देख रहा हूं। पति पत्नी है, अच्छा जीवन चल रहा है, थोड़ा संदेह पैदा हो जाए। पति के मन में संदेह पैदा हो तो पत्नी गुनाहगार, और पत्नी के मन में संदेह पैदा हो गया तो पति गुनाहगार। और संदेह की समाधान नहीं चाहता कोई व्यक्ति। अपने मन के संदेह का समाधान नहीं चाहते, संदेह की पुष्टि चाहते हैं कि मेरा संदेह ठीक निकल जाए, मेरा संदेह ठीक निकल जाए, मेरा मित्र जो है चोरी बन जाए। अब क्या करेंगे? संदेह की पुष्टि के लिए मन को और गंदा करेंगे। और मन ऐसा है, जैसा सोचोगे वैसा देखेगा। मन एक ऐसा यंत्र है, आप जैसा सोचोगे वैसा ही दिखेगा। मन में संदेह था, संदेह में सोचना शुरू किया तो हर एक घटना पुष्टि करती जाएगी और कहेंगे मैं जीत गया, संदेह पक्का निकला। बीमार खुद है, देख किसी और को रहा है, मन मेरा अपवित्र है, मन में मेरी गंदगी भरी है और मैं किसी दूसरे को आरोपित कर रहा हूं, और हम विजेता बन जाते हैं। परिवार टूट जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं। फिर बुढ़ापे में याद आएगा, अरे ये बात तो गलत थी, तो मैं सोच नहीं पाया, समझ नहीं पाया, अब क्या हो गया? तो ये 5 बाधाएं ध्यान साधना से दूर होती।
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।